नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। और बहुत ही दुखद एक न्यूज़ है डिप्लोमा के एग्जिस्टेंस को लेकर। डिप्लोमा जो अभ्यर्थी हैं उनके भविष्य को लेकर के, और दुखद है। और ये जो वक्त है एकजुटता का वक्त है, और मैं बहुत ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दुखी मन से इस वीडियो को बना रहा हूँ। मुझे सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट में एक हायरिंग लगी है, मतलब सुनवाई लगी है, और केस लगी, एक तरीके से आप कह सकते हैं। सुनवाई उसकी होनी है, 16 तारीख को सुनवाई है, 16 जुलाई को। और वो डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, या फिर आप कह सकते हैं बीटेक वर्सेस डिप्लोमा की जो लड़ाई है उसके लिए केस लगी हुई है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती साथियों कि अगर डिप्लोमा के सीट पर बीटेक वाले चाहते हैं अपना कि बीटेक की जो बीटेक की जो अवेलेबिलिटी है या फिर योग्यता जो बीटेक की है उसको इस पर योग्य मान लिया जाए या फिर योग्य कर दिया जाए, तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, एक चीज़ मैं नहीं समझ पाता हूँ कि फिर बीटेक के लिए वैकेंसीज़ का निकलना कौन सा मतलब है। बीटेक के लिए वैकेंसीज़ नहीं आनी चाहिए, फिर तो डिप्लोमा में ही अलाउ करो। डिप्लोमा वालों यानी कोई भी पैरामीटर ना बनाओ, जो भी हायर क्लासेस में हो। मैं आईटीआई और डिप्लोमा की बात नहीं कर रहा हूँ, बीटेक की मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि कोई पैरामीटर ही ना रहे। अगर कोई हायर कोर्स किया है तो उसको लोअर वाले में जाने दो, डिप्लोमा वालों को भी टेक्नीशियन में जाने दो, लाइनमैन में जाने दो, जो उनसे नीचे आईटीआई वाला उनको भी जाने दो। सब कुछ हटाओ। आईटीआई करने का कोई मतलब नहीं है, कोई बीटेक कर लिया तो फिर वो लेबर का भी काम कर सकता है, सारा काम कर सकता है। मैं कोई रिकमेंड या फिर अपना कुछ जो है, ऐसा नहीं है कि मैं वकालत कर रहा हूँ, मैं अपनी सिर्फ एक जेन्युइन पक्ष रख रहा हूँ अपना। मैंने बीएड और बीटीसी को तर्ज लेकर के नॉन टेक्निकल में टेक्निकल को जब तर्ज मैंने लिया था, तो मैंने कम से कम दर्जनों मीडिया को लखनऊ में संबोधित किया था। मैंने बताया था मीडिया से कि भाई देखिए ये बातें हैं और ये अपनी मांगे हैं। अगर जहाँ पर ऐसा बोला गया कि जहाँ पर डायरेक्ट बीटेक के लिए रिक्रूटमेंट नहीं आती है, वहाँ पर बीटेक वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको जूनियर इंजीनियर के पेपर में अलाउ किया गया है सेंट्रल लेवल पर। तो व्हाई दे आर आस्किंग फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ बीटेक इन स्टेट जे एग्जामिनेशंस। ये बात बिल्कुल ही एक तरीके से बिना तर्क की है। तर्क इसमें कोई नहीं है, तर्क संगत नहीं है। मैं इस पर तर्क नहीं मानता हूँ, और मेरा ऐसा मानना है जनरली कि अगर बीटेक कोई बंदा है तो उसको हायर एग्जामिनेशंस देना चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा वाला कभी टेक्नीशियन ग्रेड 2 का फॉर्म नहीं डाल सकता। और जो भी लोअर वाले हैं, लोअर वाले, अब ग्रुप डी से आप तुलना मत करिए इस चीज़ को। ग्रुप डी है, हायर डिग्री उसमें चली जाती है, तो फिर कहीं कहीं जब है तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि भेदभाव फिर ना किया जाए। अगर ग्रुप डी का तर्ज आप लेते हैं, क्योंकि बीटेक वाले कह रहे थे कि ग्रुप डी है, ग्रुप डी में आप जाओ भरो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई तर्ज जब है, तर्क जब करोगे तो तर्क के हिसाब से सबके लिए समान जो है वो नियम लागू होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ। आप लोगों की इसमें क्या राय, आप लोग बताइएगा। और दूसरी बात, मैं जो है हर तरीके से ओपनली, हर तरीके से डिप्लोमा स्टूडेंट के साथ हूँ। हाँ, बीटेक स्टूडेंट कौन से अलाउ होने चाहिए? जो डिप्लोमा करके बीटेक किए हैं, जिनके पास डिप्लोमा की डिग्री है और बीटेक कर लें। हम कह रहे हैं पीएचडी कर लें, बीटेक कर लें, एमटेक कर लें, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिप्लोमा की डिग्री तो उनके पास है ना, डिप्लोमा तो उन्होंने किया है ना। यानी जूनियर इंजीनियर का जो रास्ता है, मेरा ऐसा मानना है कि बिना डिप्लोमा हुए वो रास्ता गुजरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डिप्लोमा कोई नहीं है तो जेई तो बन जाएगा, लेकिन वो अधूरा है। जेई अधूरा है, कच्चा जेई। ये मेरी राय है और ये मेरा सजेशन है एक तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस बात को आगे जितना फैला सकते हैं अपने साथियों से, डिप्लोमा स्टूडेंट से आप पहुँचाएँ। मैं डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ हूँ, और ये समय एकजुटता का, सभी टीचर, सभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स एक साथ आएँ, सभी लोग वीडियोज़ बनाएं अपने अपने तरफ से, 1-1, 2-2 मिनट्स की जितनी बना सकते हैं। डिप्लोमा स्टूडेंट्स के फेवर में जितना आप बोल सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा जो 12 से 14 हज़ार का परिवार है वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल तन मन धन से खड़ा है। हम हमेशा आपके साथ हैं, थे और रहेंगे, अपनी अंतिम सांसों तक हम अपने आपके साथ रहेंगे। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से संबोधित करना चाहता हूँ, और सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं पर्दे पर आकर के बोल दिया और कुछ हमने नहीं किया, ऐसा नहीं है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके साथ भी आया हूँ, और आपने देखा भी है, मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जो भी चीज़ें गलत होंगी, गलत को गलत कहेंगे और गलत को गलत होने से रोकेंगे, ये अपनी प्राथमिकता होगी।
और जो भी बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि किसी का हक नहीं मारो और इस तरीके से उल्टा सीधा कोई भी पिटिशंस आप न दायर करो। और आई होप डैट सुप्रीम कोर्ट पर बहुत भरोसा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, जो भी फैसला आएगा वो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के हित में आएगा, फेवर में आएगा। क्योंकि माननीय जो हमारे न्यायाधीश जी हैं उनसे मैं उन पर हमें बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मैं अगर देखा जाए तो मैं ऐसा ही मानता हूँ कि डिप्लोमा उसी तरीके से फ्री रहेगा जिस तरीके से बीएड और बीटीसी फ्री है। आप लोगों का इसमें सपोर्ट चाहिए। कमेंट में जितना ज़्यादा आप कमेंट कर सकते हो, शेयर जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, जहाँ तक आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये जो मेरी बात है ये गवर्नमेंट तक जा सके। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग कम से कम 15,000 के आसपास हो और आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, आप कुछ भी कर सकते हो। और इस बात को थोड़ा आगे पहुँचाओ कि लोग इस पर विचार करें और किसी के साथ भेदभाव कम से कम ना हो यार। ये नहीं कि कोई डिप्लोमा वाला है, कमज़ोर है, मिडिल क्लास से भी नीचे का है तो उसको दबाया जाएगा। ये सब षड्यंत्र चल रहा है। और षड्यंत्र वो लोग कहते हैं कि षड्यंत्र के तहत षड्यंत्र तो आप लोग कर रहे हो कि किसी का हक छीन रहे हो। हक मत छीनो ना यार। एसएससी जी और आरआरबी में अलाउ हो ना। आरआरबी में क्या बोलते हैं, आपकी एसएसई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसीज अलग से आपकी आती है। चलो ठीक है, सेंट्रल लेवल पर आप अलाउ हो, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर अलग से सेपरेटली वैकेंसीज नहीं आती जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपको अलाउ कर दिया जाता है, बीटेक वहाँ पर अलाउ है, तो फिर आप वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करिए। आपके लिए वेरियस ऑप्शन है, गेट है, ये है ना। और अगर है ऐसा होता है तो मैं यही कहना चाहूँगा कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि भाई अगर ऐसा है तो फिर सबके साथ भेदभाव नहीं होने चाहिए। फिर जो बीएड वाले हैं वो बीटीसी में भी अलाउ हों, बीटीसी अपने नीचे जाएं, यानी डिप्लोमा वाले आईटीआई में फॉर्म भर सकें, आईटीआई वाले उससे नीचे में जा सकें, ठीक है। यानी हाई स्कूल लेवल का अगर फॉर्म आए, कक्षा 5 पास का फॉर्म आए तो उसमें पीएचडी वाले भी अप्लाई करें। फिर भीड़ और सेपरेशंस की आप बात क्यों करते हैं, कैटेगरीज की आप बात क्यों करते हैं, ब्रांचेज आप क्यों बनाते हैं, इसका जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे चाहिए, कोर्ट से चाहिए। मैं इसी तर्ज पर इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन कोर्ट पर मुझे भरोसा भी है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि जो होगा आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा। आप लोगों का सपोर्ट एक साथ चाहिए। अगर तुम इस समय टूटोगे, बिखरोगे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल अलग अलग करोगे तो फिर उसका अंजाम भाई तुम समझना। इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जितना आपको फैला सकते हो उस वीडियो को आगे आप फैलाना। मैं आपके फेवर में हूँ, सभी टीचर्स भी फेवर में हैं, साथ में डिप्लोमा स्टूडेंट्स की मदद करें, क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को टीचर की नीड है, ज़रूरत है। आप साथ में आइए, साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मैं तो तन मन धन से साथ में हूँ। कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन बताइएगा कि आपका क्या सजेशन है, उस पर